नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑफ लेग्स के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑफ लेग्स होता क्या है। ऑफ लेग्स मतलब होता है फॉल एंड डिफिकल्टी वॉकिंग। ऑफ लेग ये जो सिम्टम है ये मेनली एल्डरली पेशेंट में दिखाई देता है। और क्या होता है कि जो एल्डरली पर्सन्स रहते हैं वो कभी कभी चलते समय गिर जाते हैं और उसके बाद में उनको चलने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग होती है। उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लॉस होता है और उनका इंडिपेंडेंस भी लॉस होता है। मतलब उनको चलने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑफ लेग। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस ऑफ लेग्स। ऑफ लेग्स के कॉजेस क्या है। ऑफ लेग्स के कॉजेस को मेनली दो विभागों में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला होता है इंट्रिंसिक कॉजेस। इंट्रिंसिक कॉजेस का मतलब होता है कि ऐसे कॉजेस कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस या ऐसे कुछ डिसीज जिसमें ऑफ लेग सिम्टम हमें दिखाई देता है। और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉजेस ऐसे कॉजेस होते हैं कि जो हमारे बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अनइवन सरफेस वगैरह की जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रिंसिक कॉजेस कौन से हैं। इंट्रिंसिक कॉजेस में सबसे पहला है टिपिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो जॉइंट्स रहते हैं उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वैसे में चलने में उसमें दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि चलते समय वो पर्सन जो है, एल्डरली पर्सन जो है, गिर जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें ध्यान में रखना है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरी कंडीशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसीजेस रहते हैं वो कंडीशन। उसमें भी कभी कभी फेंटिंग हो जाती है या लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ऑफ लेग सिम्टम हमें दिखाई देता है। तीसरी कंडीशन है लोअर विजन साइट, मतलब विजन साइट जो है वो लो रहना। उसके कारण क्या होता है कि ये सिम्टम जो है वो दिखाई दे सकता है। उसके बाद में डिप्रेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब अगर कोई एल्डरली पर्सन सोया हुआ है और वो खड़ा हो जाता है तो कुछ सेकंड के लिए उसका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो गिर जाता है, जिसके कारण उसको फेंटिंग होती है। उसे हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसके वजह से भी ये सिम्टम हमें दिखाई दे सकता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स, सेडेटिव्स। ठीक है, उसके बाद में जो एल्डरली पेशेंट में कॉमनली दिखाई देता है ऐसा है पार्किंसन डिसीज। उसमें जो ड्रग चालू रहते हैं उसके कारण भी हो सकता है। मसल्स वीकनेस की वजह से हो सकता है। मेनली क्या रहता है कि विटामिन डी और कैल्शियम की एल्डरली पर्सन में कमी रहती है, उसके कारण मसल्स वीकनेस आ जाता है। इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, एनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, रेनल इम्पेयरमेंट, हाइपोथर्मिया, अल्कोहल, ये सभी कंडीशन जो है ये इंट्रिंसिक के कॉजेस के ग्रुप में इंक्लूड होती है। ऐसी कोई भी कंडीशन कि जो हमारे बॉडी में हो रही है, मेडिकल कंडीशन, जिसके कारण अगर वो एल्डरली पर्सन गिर जाता है तो उसे हम कहेंगे ऑफ लेग्स। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल कॉजेस कौन से है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉजेस के ग्रुप में कौन सी कंडीशन इंक्लूड होती है। इन्वायरमेंटल जो कॉजेस है वो ऐसे कंडीशंस होती है कि जो हमारे बॉडी के आउटसाइड की कंडीशन, जैसे कि पुअर लाइटिंग। अगर लाइटिंग खराब है, अनइवन वॉकिंग सरफेस। अनइवन वॉकिंग सरफेस मतलब सरफेस सीधा नहीं है, कहीं पे ज्यादा डिप्रेशन है या इंक्लाइनेशन है, तो वहां पे भी चलते समय गिर सकते हैं। ये हो गया अपना इन्वायरमेंटल कॉजेस का ग्रुप। अब हम देखने वाले हैं ऑफ लेग के ट्रीटमेंट का पार्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट की मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम इसमें एक जनरल आइडिया इसमें देखेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आता है कि जो भी इंजरी उस पर्सन को हुई है उसको अच्छा करना, उसको ठीक करना, उसकी ट्रीटमेंट करना। दूसरा होता है कि रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर, जो भी उस कंडीशन के रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस करना। और तीसरा होता है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी के रिस्क को कम करना। ये तीन मेन एम होते हैं इसके ट्रीटमेंट के। ठीक है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की अगर कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी हमें ट्रीटमेंट, कॉजेज जो है उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होगी। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, ये सभी पार्ट जो है वो इस ट्रीटमेंट के इसमें इंक्लूड होते हैं। हमने क्या देखा
कि सबसे पहले जो भी इंजरी हुई है उसको हमें ट्रीट करना है। दूसरा होता है कि इंट्रिंसिक कॉजेज जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेडिकल कंडीशन है उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। और तीसरा होता है कि इन्वायरमेंटल जो भी कॉजेस है उसको भी आपको ठीक करना है, मतलब लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था वहाँ पे करके रखनी है। अगर अनइवन सरफेस है और आपके घर में अगर एल्डरली पर्सन है तो उनके लिए उसकी भी बराबर व्यवस्था करके रखनी है। तो ये दो पार्ट हो गए। और तीसरा है कि रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी के रिस्क को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ प्रोटेक्शन गैजेट जो रहते हैं, जैसे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई एल्डरली पर्सन है और वो गिर सकता है तो उसको हम जो प्रोटेक्टिव हेलमेट वगैरह रहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑफ लेग्स ये सिम्टम। यहाँ पे हमने ऑफ लेग्स के बारे में, उसका मतलब क्या है, कॉजेस का दो टाइप्स ऑफ जो मेन ग्रुप है कॉजेस के उसके बारे में, और एक ट्रीटमेंट की जनरल आइडिया इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में से हमने सिम्टम्स इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया है। अब तक हमने इचिंग, सिम्टम्स मतलब क्या है, इचिंग जिसे हम प्रूरिटस कहते हैं उसको भी कंप्लीट कर किया है, और आज की इस लेक्चर में हमने ऑफ लेग्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।